दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार सोनी है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में ITI TO 2020 की वैकेंसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम 2016 में TO का एग्ज़ाम दिया हुआ था मैकेनिकल स्ट्रीम से, जिसमें 7 ट्रेड का एग्ज़ाम दिया था। 2 में मुझे सफलता प्राप्त हुई थी और प्रेजेंट में मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल डीजल इंजन जो ट्रेड है उसकी सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 2016 में सिलेबस क्या था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिससे इस वर्ष भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत आपके सामने मैंने एक सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको व्यापम की साइट से मिल जाएगा। ये 2016 के डीजल मैकेनिक ट्रेड का टेक्निकल का सिलेबस है। ठीक है, 25% जो था, 25% नॉन टेक्निकल सिलेबस था, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम टेक्निकल सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है एडमिशन एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। दोस्तों, ये एडमिशन और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि ITI में ITI में एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, कितने घंटे की थ्योरी पीरियड होगा, कितने एक वीक में कितने घंटे थ्योरी पीरियड होगा और एक वीक में कितने घंटे प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार की इसमें जानकारी दी गई है। एक्चुअल सिलेबस चालू होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से। दोस्तों, पिछले वर्ष इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे एक्चुअली। पहला क्वेश्चन तो जनरल प्रिकॉशन से आया हुआ था कि यदि फ्लोर में ऑयल गिरा हुआ है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। सैंड का इसका आंसर था कि रेत का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दूसरा क्वेश्चन था कि जो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वातावरण में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो पिछले वर्ष की बात हुई, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं और जिन्हें हमको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना तो हमें सारा सिलेबस ही है, पूरा सिलेबस ही हमें कवर करना है, क्योंकि सारा सिलेबस ही हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए, वो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है सेफ्टी साइन। दोस्तों, सेफ्टी साइन एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, उनका आकृति क्या होती है, आकार क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। साथ ही इसमें एक टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर कितने प्रकार की होती है, फायर के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनको किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाएगा, वो भी इसमें हमें देखना पड़ेगा। साथ ही से एनर्जी कंजर्वेशन है, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। और इसमें कुछ टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स के। इसके अलावा ये टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इंजन ऑयल, कि हम इंजन ऑयल के जो डिस्पोजल खराब इंजन ऑयल का है उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अगला टॉपिक आपका हैंड एंड पावर टूल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पिछले वर्ष 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक था स्क्रैपर से रिलेटेड, एक था सरफेस प्लेट से रिलेटेड और एक था स्क्राइबर से रिलेटेड। दोस्तों, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मार्किंग मटेरियल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मार्किंग मटेरियल में ही एक टॉपिक था स्क्रैपर, जिससे क्वेश्चन आया हुआ था। स्क्रैपर एक्चुअली क्लीनिंग टूल है, स्क्राइबर मार्किंग टूल है, जिससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्क्रैपर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, सरफेस प्लेट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा भी इसमें पंच एक टॉपिक है। पंच कितने प्रकार के होते हैं, इसका एंगल, हर पंच का एंगल अलग अलग होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। हैमर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं, बॉल पिन हैमर का आकार किस प्रकार का होता है, क्रॉस पिन हैमर किस प्रकार के होते हैं। स्पैनर, चूंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ट्रेड है, तो स्पैनर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पैनर कितने प्रकार के होंगे, कौन सा स्पैनर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हमको असेंबली करनी होती है ऑटोमोबाइल में, तो स्पैनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लायर, और ये जो एयर इम्पैक्ट रेंच, एयर रैचेट रेंच, टॉर्क रेंच, ये स्पेशली केवल ऑटोमोबाइल ट्रेड से ही संबंधित है। केवल ऑटोमोबाइल ट्रेड में, मतलब ऑटोमोबाइल ट्रेड में ही इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बाकी ट्रेडों में भी किया जाता है, लेकिन ऑटोमोबाइल ट्रेड में इसका स्पेशल यूज़ होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, तो इसमें जो फिलर गेज है, फिलर गेज से ही केवल 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये टॉपिक आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इसमें टेलीस्कोपिक गेज, डायल बोर गेज, डायल इंडिकेटर, स्टेट गेज,
ये सारे के सारे सीधे सीधे इंजन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा हमें माइक्रोमीटर, आउटसाइड डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं, कैसे इनका मेजरमेंट लिया जाता है, हम इसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे आने वाली वीडियो में हमें आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फास्टनर में से नट में से एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन वाशर से आया था। इसके अलावा इसमें स्प्लिट पिन, की, सर्क्लिप तो इंजन में यूज़ होती है। पिस्टन की जो गज़न पिन होती है वहाँ सर्क्लिप लगी होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसकेट जो गैस को लीक ना होने दे, उसको गैस इसलिए गैस को अपन गैसकेट के लगाया जाता है इंजन में, जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे गैसकेट लगाया जाता है। ऑयल सील लगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। कटिंग टूल में से जो एक टॉपिक है फाइल एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें फाइल के प्रकार क्या होते हैं, कट किस प्रकार के होते हैं, रास्प कट फाइल क्या होती है, ग्रेडिंग क्या होती है, फाइल ग्रेड क्या होता है, शेप क्या होता है। इस प्रकार से फाइलों को अलग अलग बांटा गया था। पिछले बार फाइल का एक क्वेश्चन आया हुआ था, फाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रास्प कट फाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था। इसके अलावा ग्राइंडिंग है। अब एक टॉपिक आता है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंजन में जो फिटिंग होती है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि लिमिट क्या होती है, फिट क्या होते हैं, टॉलरेंस क्या होते हैं, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक में भी हमको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद बात करें ड्रिलिंग मशीन की, तो ड्रिल से दो क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछा था ड्रिल बिट से कि ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको ड्रिल मशीन पढ़ना है। हमें कैलकुलेशन भी पढ़ना है, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन आती है, जैसे जो ड्रिल साइज निकालने की, ये हमें पढ़ना है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है कि जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि हम ड्रिलिंग मशीन मतलब जो ड्रिलिंग के एंगल हैं, या हम ड्रिलिंग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, उतना नहीं पढ़ना है। हमें ड्रिल के बेसिक पढ़ना है कि ड्रिल में कौन से पार्ट होते हैं, ड्रिल बिट किस प्रकार से यूज़ होती है, ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है, ड्रिल बिट कितने प्रकार की होती है, ये हमें पढ़ना है। टेप एंड डाई एक अलग टॉपिक है। टेप जिसमें अगर हम अंदर थ्रेड काटे तो वो टेप कहलाता है, यदि हम बाहर थ्रेड काट रहे हैं तो वो डाई कहलाता है। तो लास्ट टाइम पूछा गया था कि बाहर थ्रेड काटना क्या कहलाता है, डाई। तो ये टेप एंड डाई भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन होती है टेप ड्रिल साइज निकालने की। तो ये भी कैलकुलेशन आपको पढ़ना है, जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। हैंड रिमर, जो ड्रिल का साइज जो ड्रिल है उसका साइज बनाने के लिए रिमर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी इसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है आपका सीट मेटल। सीट मेटल में क्या होता है कि सीट मेटल कौन कौन सी सीट मेटल यूज़ की जाती है। जैसे आपने इंजन में देखा होगा, जो आपका इंजन का टैंक बना होता है वो भी सीट मेटल से बना हुआ होता है। व्हीकल की बॉडी सीट मेटल की बनी होती है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन रिवेटिंग में रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, रिवेटिंग कितने के प्रकार की होती है, लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, सोल्डरिंग क्यों की जाती है, ब्रेजिंग में कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें अच्छे से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन तो अमीटर से सीधा सीधा पूछा गया था कि एम्पियर किसकी मापता है, या करंट को किससे मापा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमें ये लो लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है, खासकर ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और लेंथ वर्सेस रजिस्टेंस के क्या है, रजिस्टेंस का लेंथ बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, रजिस्टर की रेटिंग क्या होती है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। एक क्वेश्चन सीधे आपका सीरीज एंड पैरेलल सर्किट से आया हुआ था। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। कैपेसिटर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ऑटोमोबाइल में बहुत जगह कैपेसिटर का प्रयोग होता है, तो आपको कैपेसिटर भी अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो बैटरी से रिलेटेड ही आए थे। वो डायरेक्ट जिसमें से 11 क्वेश्चन बैटरी से रिलेटेड आए थे, जिसमें से 7 या 6 या 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बैटरी से ही रिलेटेड थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के बैटरी से रिलेटेड थे, जैसे चार्जिंग सर्किट का हो गया या किसी प्रकार का, लेकिन वो घूम फिर के सारे बैटरी से ही कनेक्टेड थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, और आपको बैटरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछा था कि बैटरी के एक सेल में कितना वोल्ट होता है, तो आपको बैटरी को ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा आपको थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, फोटोवोल्टिक एनर्जी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो सेंसर है, आगे जब हम ऑटोमोबाइल में पढ़ेंगे, जो सेंसर वगैरह होते हैं वो सब इसी में कार्य करते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है कि आपको ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर होता है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग आपको इग्निशन कॉइल में यूज़ होती है। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से
2016 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेंसर में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और ये एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, इनसे भी आपके कुछ लॉजिक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट के। तो वेल्डिंग प्रोसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें मैनुअल आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर, प्रिंसिपल, पावर सोर्स और खासकर ऑक्सी एसिडेटेड वेल्डिंग में कौन सी फ्लैम के प्रकार, इस बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है। प्रिंसिपल के बारे में इसके ध्यान से पढ़ना है हमको, ठीक है। बात करें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार से भी बेसिक आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हीट ट्रीटमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। पर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से हमें पढ़ना है, पास्कल लॉ को पढ़ना है, प्रेशर फोर्स को पढ़ना है, विस्कोसिटी को पढ़ना है, क्योंकि विस्कोसिटी से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। विस्कोसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको आए थे। एक क्वेश्चन सीधा प्रेशर रिलीफ वाल्व से पूछा गया था कि प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। साथ ही मैंने रेड में इंडिकेट किया हुआ है कि भाई इसमें से सारा क्वेश्चन आपका डबल एक्टिंग, डबल एंडेड सिलेंडर, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, इन सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके फ्लो डायग्राम भी आपको पढ़ना है, इसके जो छोटे छोटे सिंबल है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जैसे लिखा हुआ फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूमेटिक सिंबल है, न्यूमेटिक सिंबल जैसे मैंने आपको बताया, जो सिंबल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सिंबल होते हैं वैसे न्यूमेटिक सिंबल होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। कंप्रेसर के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था दोस्तों, लेकिन इसमें आपको ऑटो इंडस्ट्री की, जैसे टाटा का जो टाटा कंपनी है उसका आपका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, महिंद्रा का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस प्रकार का आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन आपको एज अ जनरल नॉलेज भी पूछ सकता है और आपको टेक्निकल में भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल की। तो इसमें फाइनल ड्राइव, एक्सल पोजीशन ऑफ इंजन एंड स्टीयरिंग, ट्रांसमिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैक, स्क्रू जैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो आप इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो सेकेंड सेमेस्टर का है, जो सेकेंड सेमेस्टर एक्चुअली ये ITI का ही सिलेबस था, तो ITI में जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस होता है उसमें टोटल ही इंजन है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन की, IC इंजन के प्रिंसिपल, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन का अंतर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे टेक्निकल टर्म यूज्ड इन इंजन। जो इंजन से रिलेटेड टर्मोलॉजी है, इससे रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको केवल टर्मोलॉजी से रिलेटेड ही पूछे गए थे, तो ये टर्मोलॉजी वाला टॉपिक आपको कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं। आपको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। टर्मोलॉजी में आपका कंप्रेशन रेशियो आता है, स्ट्रोक आता है, बोर आता है, सिलेंडर, वो आपका TDC आएगा, BDC आएगा, तो ये आपको टर्मोलॉजी ध्यान से पढ़ना है। केवल इससे ही आपके 5 या 6 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे। और जो स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या स्पीडोमीटर क्या मापता है, टेकोमीटर क्या मापता है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। आगे बात करेंगे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग मेथड की, कि डीजल इंजन को किस प्रकार से आप स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार से आपको स्टॉप करना है, मतलब स्टॉप तो आप जानते ही कैसे करना है, लेकिन स्टार्ट किस प्रकार से करना है, अलग अलग मेथड होती है, उस बारे में हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं डीजल इंजन कंपोनेंट की, तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके घूम फिर के 7 या 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। कंपोनेंट में आपका हर कुछ शामिल हो जाता है। इन सिलेंडर हेड का बना हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इंजन वाल्व का क्या फंक्शन है, वाल्व क्लियरेंस कहाँ दिया जाता है, ये पूछा गया था लास्ट टाइम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये मैंने पूरा टॉपिक इसलिए रेड से इंडिकेट करा हुआ है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। आप जब भी बुक पढ़ें कि किसी भी लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पिस्टन के बारे में। तो पिस्टन से रिलेटेड आपके पिस्टन से कनेक्टेड 4 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड पिस्टन से थे। पिस्टन स्कर्ट के बारे में पूछा हुआ था, पिस्टन रिंग के बारे में पूछा हुआ था, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। कनेक्टिंग रॉड के बारे में आपको पढ़ना है, बिग एंड बेरिंग क्या होता है, स्मॉल एंड बेरिंग क्या होता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने पूरा रेड इंडिकेट करा हुआ है कि आपको ये पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। इसमें से आप कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन नहीं छोड़ सकते। आगे बात करेंगे तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट से दो क्वेश्चन आ गए थे आपके, ठीक है।
बेरिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। फायरिंग ऑर्डर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जो एक तो डायरेक्ट पूछा था, फायरिंग ऑर्डर ही पूछ लिया था इंजन का कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा, ये पूछा था। और एक रिलेटेड घूम के फायरिंग ऑर्डर पर आया हुआ था कि 4 स्ट्रोक जो 4 सिलेंडर इंजन है उसमें कौन कौन से इंजन मतलब कौन कौन से सिलेंडर के पिस्टन आपस में कनेक्टेड रहते हैं क्रैंकशाफ्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। फायरिंग ऑर्डर से 2 क्वेश्चन आए थे घूम फिर के, मैंने बताया आपको, ठीक है। फ्लाई व्हील और वाइब्रेशन टाइम पर फ्लाई व्हील से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। गियर टाइमिंग बार, फंक्शन ऑफ क्लच एंड कपलिंग, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। गियर टाइमिंग मार्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल में, क्योंकि टाइमिंग इसी से सेट करते हैं अपन, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो सिलेंडर ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। सिलेंडर स्लीव क्या होती है, इस प्रकार के आपको सिलेंडर स्लीव क्या होती है, लाइनर क्या होती है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे चले दोस्तों तो इंजन असेंबली की बात करें तो इंजन असेंबली में जो गेज या जो टूल यूज़ होते हैं, जो मैंने बताया जो स्पेशल टूल हैं, जैसे कि आपका वाल्व, जो रिंग एक्सपांडर है, रिंग कंप्रेसर है, जो कि स्पेशल टूल हैं, उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। रिंग एक्सपांडर के बारे में लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कूलिंग सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो थर्मोस्टेट बॉल से था, ठीक है। तो थर्मोस्टेट बॉल और कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको कूलिंग सिस्टम भी ध्यान से पढ़ना है। इसके पार्ट और इसके रेडिएटर, कूलेंट, होस, वाटर पंप, कूलिंग सिस्टम, टेम्परेचर इंडिकेटर, रेडिएटर प्रेशर कैप, रिकवरी सिस्टम। रेडिएटर प्रेशर कैप के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। थर्मोसिस से क्वेश्चन आ सकता है। लुब्रिकेशन सिस्टम से आपको विस्कोसिटी से एक क्वेश्चन आया था, और SAE ग्रेड से आपको एक क्वेश्चन आया था। ऑयल की जो SAE ग्रेड है उससे एक क्वेश्चन आया था। तो आप ये इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम से आपके 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर आदि पढ़ना है। ऑयल कूलर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक में। जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया उसमें से 2 क्वेश्चन ऊपर बता दिया हूँ, और एक क्वेश्चन ये ऑयल कूलर से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में टर्बो चार्जर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एयर क्लीनर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर का इंडिकेट करा हुआ कि जो रेड कलर में आपके जैसे सुपर चार्जर, इंटरकूलर, टर्बो चार्जर, वेरिएबल टर्बो चार्जर मैकेनिज्म, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आए थे, मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट करा हुआ है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें कैटेलिक कन्वर्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेलिक कन्वर्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बैक प्रेशर से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका लास्ट ईयर की, बैक प्रेशर कैसे, मतलब अगर आपका एग्जॉस्ट में किसी प्रकार की, एग्जॉस्ट सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आएगी या कचरा जाम होगा तो क्या होगा, तो बैक प्रेशर बढ़ता है उसमें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें डीजल फ्यूल सिस्टम, तो डीजल फ्यूल सिस्टम से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। जिसमें आपका इंजेक्टर के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको डीजल फ्यूल सिस्टम भी अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैंने इसका आपको पूरा रेड करके कलर से इंडिकेट करा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल मैंने पूरा मतलब ब्लू कलर से इसलिए इंडिकेट किया हुआ दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी है। इसमें सेंसर, एक्चुएटर, ECU, इन सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो अब BS6 स्टैंडर्ड जो आया है इंडिया में, जो BS6 स्टैंडर्ड लागू होगा, उसमें जो गाड़ियाँ यूज़ होगी वो टोटली इन चीज़ों को ही यूज़ करेंगी। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल में, आप उसका मेरे चैनल में आगे लिंक में आपको मिल जाएगा, जल्दी अपलोड होगा वो वीडियो, तो आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। क्योंकि अब जो BS6 स्टैंडर्ड की जो गाड़ियाँ आएंगी उनमें यही सिस्टम प्रयोग किया जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर मरीन स्टेरिंग सिस्टम में सुपर चार्जिंग के बारे में पूछा हुआ था दोस्तों। इमिशन कंट्रोल से ज़्यादा तो नहीं पूछा हुआ था, मतलब वही जो आपको एक मैंने बताया था ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन बस आया हुआ था दोस्तों। तो ये था। और चार्जिंग सिस्टम, हाँ चार्जिंग सिस्टम जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था कि जो बैटरी है, बैटरी से जो रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आए, वो जो 20 बोल रहा हूँ, 10 क्वेश्चन जो आए हुए थे, 10 या 11 क्वेश्चन, उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बैटरी से रिलेटेड थे, और जो शेष क्वेश्चन थे, जो बाकी क्वेश्चन थे, वो कहीं ना कहीं आपकी चार्जिंग सिस्टम, डायनमो आदि से रिलेटेड थे। तो आप इस टॉपिक को भी अवॉइड नहीं कर सकते। और ट्रबल शूटिंग, ये तो कितने 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे ITI लेवल की बात करें, तो अगर यदि आप ITI लेवल में हैं या ITI लेवल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों यहाँ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हुआ दोस्तों, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी काम आ सके दोस्तों। ये जानकारी आपके काम में आए और आप इस पेपर को अच्छे से निकालें, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा दोस्तों। और साथ ही मैं अपने चैनल में अब पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो डालूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।